बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो है डायलिसिस क्यों कि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज मैं इसके हवाले से बात करना चाहता हूं कि लोग जो है ना, जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं या जिनका GFR नीचे आ जाता है, क्रिएटिनिन इंक्रीज़ कर जाता है, यूरिया एक्सट्रीमली लेवल पे चला जाता है, बहुत सी ज़्यादा सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि डायलिसिस करवाएं। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायलिसिस करवाने से पहले और डायलिसिस करवाने वाले, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब एक दफ़ा क्रिएटिनिन इंक्रीज़ कर जाता है तो डायलिसिस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता, और जब जो लोग एक दफ़ा डायलिसिस पे चले जाते हैं तो वो भी रिवर्स नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्रिएटिनिन रिवर्स भी होता है और जो डायलिसिस है वो रुक भी जाते हैं, लेकिन बस डायलिसिस रुकने का एक तरीका होता है। देखना ये होता है कि क्या डायलिसिस वाले जो पेशेंट हैं, देखिए 3-4 चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। क्या सबसे पहले तो ये देखना कि क्या डायलिसिस वाले जो पेशेंट हैं उसको यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा, डायलिसिस जब वो करवाने जा रहा है तो उसमें वो कितने लीटर पानी निकलवा रहा है। हफ्ते में 2 दफ़ा अगर वो डायलिसिस करवाने जा रहा है तो वो कितना पानी निकलवा रहा है। अगर तो वो पानी बहुत ज़्यादा निकलवा रहा है तो फिर टाइम लगेगा। अगर वो पानी बहुत कम निकलवा रहा है तो फिर उसका वो चाहे तो वो ख़ुद डायलिसिस को रोक सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि साथ उसको होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी होगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन भी वो जो डॉक्टर इस चीज़ को समझता हो, डायलिसिस वाले पेशेंट्स को देखता हो, वो जो है ना यूज़ करवाए, वो मेडिसिन दे, तो तब जो है ना ये डायलिसिस रुक सकते हैं। देखिए, अगर आप क्रिएटिनिन इंक्रीज़ करने से, बढ़ने से कभी भी डायलिसिस नहीं होते। हमेशा डायलिसिस तब होते हैं जब फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो फिर डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि आप डायलिसिस। देखिए, मैं जितनी भी आपसे बातें करता हूँ डायलिसिस के हवाले से या यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें मैं किडनी के हवाले से जो बातें कर रहा हूँ, मैं 12 साल से इस गुर्दे के ही पेशेंट्स देख रहा हूँ। 5-6 शहरों में मैं बैठ के ये पेशेंट्स देख रहा हूँ। मेरे कई पेशेंट्स जो हैं जिनके डायलिसिस रुके हैं, उसका तरीकाकार ये है कि वो मेरे साथ, जो डायलिसिस वाला पेशेंट होता है उसको मैं अपने साथ इंगेज रखता हूँ और उसको मैं बताता रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, उसके सिम्टम्स को देखता रहता हूँ, उसको मेडिकेशंस दे रहा होता हूँ। तो लिहाजा होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके डायलिसिस को रोक सकती है। ये नहीं है ना उम्मीद ना हो कि जी ट्रांसप्लांट इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखिए, ट्रांसप्लांट जो है वो इतना इजी प्रोसीजर नहीं है। वो उसमें पूरे एक तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और दूसरा जो है उसमें क्या कहते हैं, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन साथ खानी पड़ती है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। मोस्टली मुझे कॉल्स आती हैं कि जो कहते हैं लोग कि जब हमने ट्रांसप्लांट करवाया तो 3 महीने के 4 महीने के बाद हमारा क्रिएटिनिन फिर इंक्रीज़ कर गया और हम दोबारा डायलिसिस पे चले गए हैं। इसमें मैं 4 चीज़ें आपको बताता हूँ कि मैं किन 4 चीज़ों के साथ इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। एक मेडिकेशन है, दूसरी डाइट प्लान है, तीसरी एक्सरसाइज है, चौथी अवेयरनेस है। ये 4 चीज़ें अगर अब आप पेशेंट के साथ इंगेज रखेंगे, पेशेंट को उसके साथ राब्ते में रहेंगे, पेशेंट आपके साथ राब्ते में रहेगा, तो उसको बताते जाएंगे तो इंशाल्लाह डायलिसिस जो है वो रुक जाते हैं। बस कोशिश ये करनी होती है कि डायलिसिस वाले पेशेंट को जो है ना, अगर तो वो स्टार्टिंग में उसने डायलिसिस करवाए हैं तो उसको फौरी चाहिए कि साथ ट्रीटमेंट लाजमी ले। ट्रीटमेंट इसलिए, चाहे वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक का तो फिर आपको पता है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो क्या कहती है, वो रिवर्स करती है। आप अगर गूगल में रिसर्च करेंगे तो उसमें बहुत सी आपको मेडिसिन जो है वो मिलती हैं जो किडनी रिवर्स होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किडनी को रिवर्स कर सकती है। तो ये नहीं है कि जो एक दफ़ा डायलिसिस पे गया तो वो मायूस हो गया, उसने कहा कि मैं दोबारा डायलिसिस मेरे नहीं होंगे, मैं बस, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना खौफ की वजह से जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। खौफ की वजह से जो है ना वो बेचारे जो है ना वो नाउम्मीद हो जाते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ ना रखा करें। इंशाल्लाह इसका बाकायदा तौर पे होम्योपैथिक अब बहुत एडवांस हो चुकी है। इसमें मेडिसिन्स हैं जो किडनी क्रिएटिनिन को रिवर्स भी करती है, यूरिया को पीछे करते किडनी रिवर्स करती है, क्रिएटिनिन भी रिवर्स होता है, डिक्रीज़ होता है, कम होता है।
और यूरिन फ्लो बेहतर होता है और हर किस्म का इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। मैं सियालकोट, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर 4 शहरों में बैठता हूँ, ठीक है जी। अगर जो लोग जिन लोगों के स्टार्टिंग में डायलिसिस शुरू हो गए हैं वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कुछ क्रिएटिनिन की प्रोडक्ट्स हैं और उसकी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई है, उसमें देखें आपको मिल जाएगी। और क्या कहते हैं आपको, लेकिन वो प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका क्रिएटिनिन अभी 2 या 3 पे है या 4 पे है, वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जिनका GFR 3-3, 4-4, 5-5 पे पहुंच गया है, वो लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से, इसका एक कोर्स है मेरा पूरा डायलिसिस कोर्स, वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी होगी। मेरे पास मोस्टली जो पेशेंट्स हैं इस वक्त, आप यकीन करें यंगस्टर सबसे ज़्यादा, इसमें यंगस्टर का सबसे बुरा हाल हुआ हुआ है, जिनका GFR किसी का 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। इस तरह उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस वक्त उनकी किडनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड प्रेशर किस टाइम हाई होना शुरू हो जाता है, शुगर किस टाइम हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस वक्त देख रहा हूँ और होम्योपैथिक में ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे काफ़ी हद तक रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। पेशेंट्स को मैं जो है ना कहता रहता हूँ कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो फौरी तौर पे डायलिसिस की तरफ ना जाएं। देखिए डायलिसिस बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको लास्ट ऑप्शन रखें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन डायलिसिस, उन लोगों के डायलिसिस नहीं रुक सकते जिनका यूरिन और मोशन बंद हो जाता है, उन लोगों का डायलिसिस वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों को यूरिन आ रहा है वो लोग जो है ना उनके किडनी रिवर्स हो सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा।